सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कई चीजें मिली, मूर्तियां, बर्तन, खिलौने, और इन खिलौनों में कुछ पासे भी शामिल थे। इन पासों में एक दिलचस्प बात यह थी कि अधिकतर में घिसावट के निशान नहीं थे। देखने पर लगता था कि मानो कल ही बने हों। लेकिन अगर खेलने के लिए इनका इस्तेमाल हुआ होता और पासों को जमीन पर फेंका गया होता तो टूट फूट होती या घिसने के कोई तो निशान होते। इससे हमें सिंधु घाटी के बारे में कुछ पता ही चलता है। पासे घिसे हुए नहीं हैं, इसका मतलब उन्हें जमीन पर नहीं, कपड़े जैसी किसी नरम चीज पर फेंका गया होगा। अब अगर बी आर चोपड़ा का महाभारत आपने देखा हो तो शकुनी आपको याद जरूर होंगे, जो कपड़े पर पासे फेंकते थे और कपड़े पर क्या बना होता था? चौसर का खेल। यानी 5000 साल पहले के लोग भी चौसर या लूडो जैसा कोई खेल खेलते रहे होंगे। पासा 5000 साल पुरानी चीज है, आज भी इस्तेमाल होती है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या ऐसी और भी चीजें हैं जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बनाया था और आज भी इस्तेमाल होती हैं? चलिए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और तारीख में आज आपको बताएंगे मॉडर्न टाइम्स में इस्तेमाल होने वाली वो चीजें जिनकी जड़ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हैं। सबसे पहले पासे की ही बात को कंटिन्यू करते हैं। सिंधु घाटी में इस्तेमाल होने वाला पासा आज भी वैसा ही दिखता है, हालांकि थोड़ा फर्क आया है। आज के पासे में जहां एक या पौ होता है, उसकी ठीक उल्टी साइड 6 होता है। हर दो उल्टी सतहों पर लिखी संख्या का जोड़ करेंगे तो 7 ही आता है। सिंधु घाटी के पासे ऐसे नहीं थे। एक के ठीक उल्टी सतह पर 2 लिखा होता था, ऐसे ही 3 के ऑपोजिट 4 होता था और 5 के ऑपोजिट 6। ऐसे क्यूबिकल पासे हड़प्पा की खुदाई में बहुतायत में मिले, जिनसे पता चलता है कि वो लोग खेल खेलने के लिए इनका इस्तेमाल करते होंगे। हो सकता है कि जुआ भी खेला जाता होता, हालांकि जुए में करेंसी इस्तेमाल होती थी, इसके कोई सबूत नहीं मिले। दूसरी चीज़ जो आज आप इस्तेमाल करते हैं और सिंधु घाटी में भी होती थी वो है शतरंज। हालांकि शतरंज का आधिकारिक इतिहास 6वीं शताब्दी में है। भारत में शतरंज का जो रूप खेला जाता था उसे चतुरंग कहते थे। सिंधु घाटी की एक साइट लोथल जो कि गुजरात में पड़ती है, आज वहाँ खुदाई में ऐसे टैबलेट्स मिले हैं जो बिल्कुल शतरंज जैसे लगते हैं। चौकोर खानों में गोटियां रखी हुई हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर अब देख रहे हैं। ये शतरंज ही था या कोई और खेल अभी पक्का नहीं, लेकिन सिंपल इंट्यूशन से समझा जा सकता है कि ये खेल ही आगे जाकर चतुरंग या फिर शतरंज में तब्दील हुआ होगा। एक और चीज़ जो मॉडर्न शतरंज से इसमें अलग है वो ये कि लोथल में मिली गोटियां टेराकोटा की बनी हैं, जबकि बोर्ड पत्थर का बना है। तीसरी दिलचस्प चीज़ जो हम हड़प्पा के समय से इस्तेमाल कर रहे हैं वो छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा भार संभालती है। हम बटन की बात कर रहे हैं। जी, बटन तब से इस्तेमाल हो रहा है। तब के जो बटन मिले हैं वो समुद्री सीप से बने हुए हैं। इनमें बिल्कुल आज के बटन जैसे छेद भी हैं, जिससे पता चलता है कि इन्हें कपड़ों पर सिया जाता होगा, जैसा यहाँ है। हालांकि ये शर्ट जैसे किसी पोशाक को संभालने के लिए इस्तेमाल होते थे, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए थे, इस बारे में अभी तक पता नहीं है। ज़्यादा संभावना इसी की है कि इन्हें डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि बटन के लिए काज बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी के आसपास ही हुई, काज जिसमें बटन जाता है। अगली काम की चीज़ जो हड़प्पा के लोग भी इस्तेमाल करते थे वो है स्केल, या जिसे रूलर कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग एकदम सटीक माप का इस्तेमाल करते थे। उनकी गलियां भी 90 डिग्री के कोण पे मिलती थी। मसलन अगर उनके घर के सामने बनी वाली ईंटों को अगर आप देखेंगे तो सारी एक स्टैंडर्ड रेशियो में बनी है, 1:2:4, 1:2:4। ईंटें 2 साइज़ की थी। छोटी ईंटें थीं 7x14x28 सेंटीमीटर की, जिन्हें घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी बड़ी ईंटें थीं जो 10x20x40 सेंटीमीटर साइज़ की थीं, जो शहर की 4 दीवारी बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, या परकोटा कहें। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग स्केल का इस्तेमाल करते थे। हाथी दांत का बना एक रूलर जो लोथल की खुदाई में निकला वो इस बात का सबूत भी है। इस स्केल की खास बात है कि ये इंच के 1/16 भाग तक सटीक माप का है। अब बात उन खिलौनों की करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले। सिंधु घाटी के लोग टेराकोटा से बने खिलौने इस्तेमाल करते थे, खेलते थे, जो सैकड़ों की संख्या में खुदाई में मिले भी हैं। इन खिलौनों में बैलगाड़ी है, घूमने वाला चक्का है, सांप है, सीटी है, मिट्टी के बने जानवर भी हैं। इन खिलौनों में मिट्टी के बने कुत्ते भी हैं जिनके गले में पट्टा बंधा हुआ था, यानी तब के लोग भी कुत्ते पाला करते होंगे और उनके गले में भी पट्टा रहता होगा। खिलौनों की बात आगे बढ़ाते हैं। एक खेल और था जो सिंधु घाटी के लोग खेलते थे और आज भी खेला जाता है, और इस खेल का नाम है पिट्ठू।
विभिन्न इलाकों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। खेल का तरीका बड़ा सिंपल है। 7 पत्थर या गिट्टियाँ होती हैं जिन्हें बॉल से आपको गिराना है, एक के ऊपर एक रखी रहती हैं। इसके बाद एक टीम इन गिट्टियों को दोबारा एक के ऊपर एक लगाने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी टीम बॉल से मारकर आउट करने की कोशिश करती है। भारत और पाकिस्तान में मौजूद सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसी गिट्टियाँ जगह जगह पर मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि शायद तब के बच्चे भी पिट्ठू जैसा कोई खेल खेलते होंगे। एक और काम की चीज़ जो सिंधु घाटी से लेकर आज तक ज्यों की त्यों बनी हुई है वो है मम्मी का बेलन, जिससे सबको पिटाई पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले खाने के बर्तन भी लगभग वैसे हैं जैसे आज इस्तेमाल होते हैं। मिट्टी से बने यू आकार के चूल्हे हैं। चूल्हा आप देखेंगे यू ही आकार का होता है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले थे ऐसे ही चूल्हे। आज भी गांवों में इसी आकार के चूल्हों का इस्तेमाल होता है। सिंधु घाटी के लोग मसाले अनाज कूटने के लिए भी वैसे ही हमाम दस्ते का इस्तेमाल करते थे जो आज भी आपको मिल जाता है। यहाँ तक कि खुदाई में बेलन और तवे भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि 5000 पहले भी लोग आज की तरह गर्मा गर्म रोटियां खाना पसंद करते होंगे। इसके अलावा उनके खाने पीने में क्या क्या था? अध्ययनों से पता चला कि हड़प्पा गांव पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन कर लेता था। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर वगैरह का उत्पादन था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा के उत्पादन के संकेत भी मिले थे, यानी काफ़ी एडवांस था अपने टाइम के हिसाब से, प्रॉपर फार्मिंग होती थी। एक चीज़ जो बहुत कम मिली है वो है चावल। चावल का उपयोग सिंधु घाटी में बहुत कम मिलता है, दुर्लभ। जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में 2021 में छपी एक रिसर्च से पता चला है कि सिंधु घाटी के लोग मांस भी खाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों पर चर्बी के अवशेषों पर शोध से पता चला है कि सिंधु घाटी के लोग सभी प्रकार के पालतू जानवरों का मांस खाते थे। जंगली जानवरों और पक्षियों का मांस भी उनकी डाइट में शामिल था, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। हड़प्पा के लोग मसाले भी इस्तेमाल करते थे। मसलन शोध से पता चला है कि वो लोग अदरक और हल्दी का इस्तेमाल जानते थे, करते थे। साथ ही एक प्रकार की लौंग का इस्तेमाल भी उस समय में था। ये हो गई उन चीज़ों की बात जो सिंधु घाटी में बनी और आज भी इस्तेमाल होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिनका सिंधु घाटी के लोगों ने अद्भुत इस्तेमाल किया, लेकिन हम आज भी सही इस्तेमाल करना नहीं सीखे। मसलन सिंधु घाटी का सीवर सिस्टम जो इतना उम्दा था कि आज भी हम वैसा सीवर सिस्टम नहीं बना पाए हैं। हर घर में अपना एक बाथरूम था जिसमें टाइल्स थी। दीवार और ज़मीन को ईंटों पर टार लगाकर वाटरप्रूफ बनाया गया था। बाथरूम से एक नाली निकलती थी जिससे पानी बाहर जाता था। ये पानी शहर के नीचे बनी नालियों के नेटवर्क से मिलता था और ये नालियाँ उस पानी को शहर से बाहर लेके जाती थी। प्लम्बिंग और सीवर सिस्टम की ऐसी मिसाल किसी दूसरी सभ्यता में नहीं मिलती है। सीवर सिस्टम इतना उन्नत था कि बहुमंजिला इमारत भी सीवर से कनेक्ट रहती थी। हर मंजिल से एक टेराकोटा का पाइप दीवार के सहारे नीचे उतरता था और अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम से मिलता था। पूरे शहर में नालियां थीं जिनके बीच बीच में मैनहोल थे ताकि उनकी सफाई हो सके। सफाई का काम भी लगातार होता था। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कोई पाइप या सीवर सिस्टम ऐसा नहीं मिला जिसमें बीच में रुकावट मिली हो या चीज़ें अटकी हुई हों। ऐसे सिस्टम की बदौलत सिंधु घाटी अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता बनी, जिसके बारे में अभी भी बहुत कुछ पता चलना बाकी है, समझना बाकी है। मसलन ये सभ्यता खत्म कैसे हुई, वो भाषा कौन सी इस्तेमाल करते थे, इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। बहरहाल आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना और अपना को ख्याल रखिएगा। तारीख का ये एपिसोड आपके लिए कमल ने लिखा, इसे हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और रिकॉर्ड किया जतिन ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।